4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। मोदी जी का वीडियो बहुत वायरल हो रहा है और इंस्टाग्राम पर अब डायरेक्टली इंटरेक्ट कर रहे हैं उस जैन जी से, जिस जैन जी ने उनके शिक्षा मंत्री को उठा करके बाहर डाल दिया। ये बात अलग है कि वो शिक्षा मंत्री जब संसद के प्रांगण में पहुंचा तो उसका इस तरह से स्वागत किया गया है कि जैसे किसी विदेश की बड़ी यूनिवर्सिटी से उसे सम्मानित करके वापस भेजा हो। बात ये नहीं है, बात ये है कि जिस कानून की बात मोदी जी कर रहे हैं, वो मैं आपको दिखाऊंगा पूरा वीडियो, वो ऑलरेडी राजस्थान में बना हुआ है। उसके बावजूद भी वहाँ पर चोरियाँ पेपर्स में नहीं रुकती। मैं ये वाली बात भी करने नहीं आया हूँ आपको कि कौन सा कानून कारगर हुआ है। लोकपाल आया था 2014 में, जिसके फलस्वरूप ये मोदी सरकार मौजूद है भारत में, और मनमोहन सिंह की सरकार को बदनाम करके हटा दिया था। उस लोकपाल की स्थिति भी क्या है ये आप मुझसे अच्छी तरह भली भांति जानते हैं। बात यह है दोस्तों कि देश का सबसे प्रमुख नेता, जो देश को चलाने वाला, जिसे हम प्रधानमंत्री कहते हैं, अगर इंस्टाग्राम के फेर में आ जाएगा तो अब ये बताइए कि उन नासमझे बच्चे, ये दुनिया कह रही है कि जैन जी ने ये कर दिया, जैन जी ने ये कर दिया, इसके बारे में बताऊंगा आपको मैं। अगर इन्हीं बच्चों से बैठकर ये पूछ लिया जाए कि ज़रा इतना बता दो, मैंने देखा है कि दिल्ली के अंदर फटी हुई पैंट पहनकर ये जैन जी इनसे कई सवाल जब पूछते हैं कि आप ये बताइए कि दिल्ली का मुख्यमंत्री, देश का राष्ट्रपति कौन है, तो वो बताते हैं केजरीवाल। इतनी जानकारी इनकी है, लेकिन बहरहाल उनका वो एक चीज़ है, सड़कों पर आए हैं एक बात को लेके, तो उसको हमने भी सलाम किया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप ये समझने लगे कि जैन जी जो इंस्टाग्राम इस्तेमाल करता है, तो देश का प्रधानमंत्री भी तमाम नेताओं से कहेगा कि साहब इंस्टाग्राम पर एक्टिव हो जाओ। देश चलाने के लिए ये नहीं कहा जाता है, देश को चलाने के लिए ये नहीं कहा जाता है कि आप इंस्टाग्राम पे एक्टिव हो जाओ। दरअसल मोदी जी जानते हैं कि मेरा जो प्रोपेगेंडा है वो सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा था। ये कौन सा सोशल मीडिया पे ऐसी एप्लीकेशन आ गई जिसको इंस्टाग्राम कहा जाता है, जिसने नई उम्र के बच्चों को इतना दिग्भ्रमित कर दिया अकॉर्डिंग टू बीजेपी कि वो जैन जी की शक्ल में आ गए हैं। उसी इंस्टाग्राम पर देश का चलाने वाला प्रधानमंत्री जब अपने नेताओं से कह रहा है कि आप इंस्टाग्राम पर एक्टिव हो जाइए, तो अब ये बताइए आपके मेरे काम अब इस तरह से होंगे? इसका मतलब ये है कि सिर्फ और सिर्फ देश के जैन जी को, नए युवा को अपनी तरफ आकर्षित करना है। आपको काम करना है देश के लिए किसी और तरीके से, लेकिन आप काम कुछ और तरीके से कर रहे हैं। अब ये मोदी जी ने एक के बाद एक 2-3 वीडियो जो छोड़े हैं, फ्रेंड्स, कितनी मजाक उसकी उड़ी है ये आप जानते हैं। एक नया वीडियो उनका और आया है इस कानून के मद्देनज़र, और ऐसा लग रहा है जैसे खुद ही ऑन कर रहे हैं, मतलब दिखाना ये चाह रहे हैं कि देखो मैं इंस्टाग्राम पे भी एक्टिव हो गया हूँ। ये वीडियो देखें आप, ये वीडियो आपने देख लिया है। इसके बारे में उनका कहना यह है कि दरअसल मैंने एक ऐसा कानून बना रहा हूँ कि जिसकी वजह से सारी की सारी लीक वाली प्रॉब्लम्स जो है ख़त्म हो जाएंगी। मैं कहना ये चाहता हूँ दोस्तों कि ठीक है, लीक वाली प्रॉब्लम्स को ख़त्म हो जाना चाहिए, लेकिन इसके लिए तो कानून बने हुए थे। आप ऐसा कौन सा कानून बना करके ये काम कर देंगे? फास्ट ट्रैक कोड बना रहे हैं आप, और इसकी जिम्मेदारी भी जो आपने बता दी है कि सारे के सारे काम वो करने जा रहे हैं। अब ये अल्फ़ा वाले जो बच्चे आ गए हैं वो नई बात कर रहे हैं। मोदी जी इंस्टा जैन पर जैन जी से बाद में निपटना, पहले जैन अल्फ़ी की तो सुन लो। ये बच्चे बातें करने लगे हैं इनसे। अब क्या मोदी जी जो हैं जैन अल्फ़ा से मुखातिब होंगे? अब खबर देखें ये कि जिनकी वजह से उन्होंने कहा कि मैंने कानून बनाया है। एक पत्रकार लिखते हैं कि यह भारत को आधार कार्ड का पट्टा पहनाने वाले अखंड नंदन नीलेकणी इन्फोसिस के इस नाकाम संस्थापक को अनपढ़ मोदी सत्ता ने शिक्षा सुधार का काम सौंपा है। जो आपने मोदी जी की बात सुनी है, उस ऑफिसर के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। नीलेकणी की बीवी कथित भारत विरोधी जॉर्ज सोरस की भक्त है। मोदी ने नीलेकणी को इससे पहले जीएसटी और इनकम टैक्स के नए सॉफ्टवेयर बनाने का काम सौंपा था। आज हालत देख सकते हैं, यानी कि जिसको आप फास्ट ट्रैक कोर्ट और कानून और ये एप्लीकेशन बनाने की आप बात कर रहे हैं ना, उससे पहले वो जीएसटी और इनकम टैक्स के नए सॉफ्टवेयर बना चुका है। उनके हाल आपको पता है। ये वही नीलेकणी हैं जिसने भारत में ज़मीन को टोकन मनी बनाने की सलाह दी थी। इसे मान लिया जाता है इसे मान लिया जाता तो आज मोहन यादव पूरी धरती का मालिक होता।
मनमोहन ने इस नाकाम को सिर पर बिठा रखा था, मोदी भी वही कर रहा है, क्योंकि भारत का नया शिक्षा मंत्री आरएसएस का पर्ची सिर्फ बीए पास है। ये वो मंत्री है, ये यानी कि बंदा है जिसको मोदी जी बात कर रहे हैं। मैं इस बारे में बात नहीं करने आया हूँ, मैंने तो सिर्फ आपको बता दिया कि ये अधिकारी है, ये वो बंदा है। सांसद भी शायद रहा मेरे ख्याल से बेंगलोर साइड का, गालिबन, मैं श्योर नहीं हूँ। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अब मोदी जी इंस्टाग्राम पर आएंगे, अपने मंत्रियों को भी तरगीब देंगे कि इंस्टाग्राम पर आकर के लोगों से डायरेक्टली संवाद करें। हमें आपके संवाद नहीं चाहिए, आपके संवाद मन की बात से पूरा देश सुनता है। कितने लोग सुनते हैं ये आप भी जानते हैं। बात यह है कि आप इंस्टाग्राम के ऊपर जैन जी से इतने इंप्रेस हुए, चूँकि आपको उन्होंने मजबूर कर दिया कि आप इंस्टाग्राम पर ध्यान दे रहे हैं। अब तमाम मंत्रियों को ये बात बताने की जगह कि आपको कितना एक्टिव होना है, कितना ज़्यादा निपुण होना है, कितना ज़्यादा सलाहियतमंद होना है अपने काम के प्रति, इसके बारे में तो आप बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन आप कह रहे हैं कि इंस्टाग्राम पर एक्टिव हो जाओ, चूँकि हमारा वोटर उसमें तब्दील हो गया है। हमें पहली बार चोट मिली है, गोदी मीडिया अपने कब्जे में कर लिया था हमने, सोशल मीडिया पे अपने बागड़ बिल्ले छोड़ दिए थे। ये कौन सा सॉफ्टवेयर, कौन सा इंस्टाग्राम आ गया जिसकी वजह से हमें अपने शिक्षा मंत्री का पहली बार भांडा फोड़ना पड़ा। नितिन गडकरी का भांडा तो वो कभी कभी खुद ही फोड़ते हैं, बाकी मंत्रालयों के पीछे भी अगर ये जैन जी लग गया, जैसा भी आपने E20 एथनॉल के बारे में सुन रहे हैं, या अभी अमित शाह के बारे में बात चल रही है, इसमें कोई दो राय नहीं कि ये भीड़ जिधर चली जाएगी उधर जो है देश की तरफ जो है रुझान हो जाएगा। लेकिन आप रुझान पकड़ने, रुझान छोड़ने के लिए थोड़ी ना आए हैं, आप तो देश चलाने के लिए आए हैं। आपका मकसद ये होना चाहिए कि मैं एक निपुण, कामयाब, सलाहियतमंद मंत्री को रखूं ताकि वो एक ऐसा काम करें जिससे देश के वो पर्टिकुलर विभाग शानदार काम अपना करने लगे, ना कि ये कि मैं भी इंस्टाग्राम पे आ रहा हूँ और तुम भी इंस्टाग्राम पर आ जाओ। और वो जैन जी भी उसी में पड़ा है। अब जैन जी के बारे में जो मैंने शुरू में कहा, मैं देश के नौजवानों को हतोत्साहित नहीं कर रहा हूँ, मैं बताना ये चाहता हूँ, ये फटी हुई जीन्स पहन करके अगर कोई ये समझने लगे कि मैं बहुत बड़ा हायर फायर और बड़ी देश की अर्थव्यवस्था की समझ रखने वाला हूँ, तो नहीं, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता ना, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दिया, यूनिटी की नज़र आई है। लेकिन आप ये बताइए, आप कोई बड़ा काम कर सकते थे, धर्मेंद्र प्रधान की जगह दूसरा प्रधान आ गया है, वो आरएसएस का आदमी है। पहले उसके सारे के सारे वक्तव्य देख लो, क्या बिगड़ गया। धर्मेंद्र प्रधान का जो ये इस्तकबाल चल रहा है, ये इस बात का ज़ामिन, इस बात का सबूत नहीं है कि उनके कान पे जूं तक नहीं रहेंगी है, सिर्फ एक विभाग बदला है, उसको हटा के अभी चीफ मिनिस्टर बना देंगे वो उड़ीसा का। क्या दिक्कत है। बात यह है कि जो नुकसान 22 लोगों की मौत का हो चुका है, या अगर मिसाल के तौर पे आप पूरी की पूरी पेपर लीक की समस्या को दूर कर देंगे, उसके बाद आपकी शिक्षा के अंदर पॉलिसीज़ कैसी हैं, आम जन तक वो सस्ती, सुलभ, आसान, समान शिक्षा मुहैया आप करा रहे हैं या नहीं करा रहे। या देश के जो खून को पीने वाले उद्योगपति हैं वो ऐसे बड़े बड़े स्कूल खोल रहे हैं जहां गरीब के बच्चे का इमेजिन करना मुश्किल है कि वो चला जाएगा। और जब ये केजरीवाल काम करता है, इस तरह के स्कूल बनाता, तो आप उसकी लेग पुलिंग करते हैं। तो दोस्तों, ये इंस्टाग्राम पे आने का तरगीब देना, खुद इंस्टाग्राम पर आना, ये आपको दिमागी दिवालियापन के लिए काफ़ी होना चाहिए कि ये हमारे नेता दिमागी दिवालियापन से अब दो चार हो रहे हैं। वरना इंस्टाग्राम एक एप्लीकेशन है, आपके काम बोलने चाहिए थे। जय हिंद।